नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं ज्ञान प्रेरणा से भरा हुआ एक शाम उषा दीदी के नाम। उषा दीदी जो आज ब्रह्म कुमारी के सौजन्य से ज्ञान रूपी गंगा बहाने वाली है पंचमुखी बालाजी धाम में। आइए हम एक बार इस राजयोग के बातों को सुनते हैं उनके मुखारबिंद से और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ब्रह्म कुमारी आपको ज्ञान, प्रेरणा और जीना इसी का नाम है पर एक खास बातचीत की एक ज्ञानवर्धक शाम के लिए आमंत्रित करता है। राजयोगिनी बीके उषा दीदी जी खास मेहमान यहाँ पे मुरारी प्रसाद सिंह जो कि सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक अर्थात डीआईजी बीएसएफ भी पधारे हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं ऐसे क्षणों पे। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं चित्रगुप्त को बुला लेता हूँ। चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त ये दोनों का अकाउंट लेकर के आए। चित्रगुप्त का अकाउंट लेकर के आया तो देखा कि जो सज्जन था ना, उसका पूर्व जन्म बहुत बुराई के रास्ते पर चल करके बहुत बुरे काम किए और उसके बुराई का फल उसको इतनी कड़ी सजा मिलने वाली थी, इतनी भोगनी थी, लेकिन वो बुराई का फल देने से पहले भगवान रहम दिल होता है। उसने एक मौका, अंतिम मौका दिया सुधरने का और सचमुच वो सुधर गया और वहां से उसने अच्छाई का रास्ता अपना लिया और अच्छाई का रास्ते पर चलते चलते वो सारी जो भोगनाएं थी वो धीरे धीरे क्षण होती गई। खाली एक कांटा चुभने जितनी सजा रह गई थी और वो कांटा चुभने जैसी सजाई जो उसको मिल गई। अभी अच्छाई का जो रास्ता उसने चुना था उसका फल तो अभी आ गया, लेकिन उसको भी अंतिम चांस दिया, अंतिम परीक्षा ली गई कि अपनी अच्छाई को रखता है या छोड़ देता है। और उस अंतिम परीक्षा में उसने धैर्य खो दिया और बुराई 10,000 रुपया रह गया था उसमें से, जो उसको मिल गया, जो उसने कहा अपने नसीब का है स्वीकार कर ले, लेकिन उसके नसीब में क्या था? अब जो बुराई के रास्ते पर जो कर्म किया है वो तो भी बाकी है भोगने का। जब ये बात देखी कि चित्रगुप्त का हिसाब कितना एक्यूरेट है तो देवता मान गए चित्रगुप्त के जो विधि है हिसाब रखने की। तब देवताओं के मन में एक सवाल आया कि भगवान इतने करोड़ों मनुष्य हैं, आज 800 करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर, ये हर एक का हिसाब इतना एक्यूरेट कैसे रखता होगा, कैसे रखता होगा? तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, उसका नाम में ही वो सीक्रेट समाई हुई, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त तो कहा कि उसने इंसान के जन्म होने के समय अंदर एक ऐसा कैमरा फिट कर दिया होता है जो चित्र निकालता जाता है। चित्र गुप्त रीति से निकालता, स्टिंग ऑपरेशन होता रहता है हर पल का। जब मनुष्य के जीवन में देख तेरे संसार की हालत क्या होगी, है ना, तो वो सामने कर देता है, खुद ही वो चौपड़ा खोल देता है। ये स्टिंग ऑपरेशन करना भी बहुत जरूरी, फिट करना भी बहुत जरूरी है, भगवान ने कहा देवताओं को, क्योंकि आज का मनुष्य है ना, अगर उसके सामने खाली वर्बल हो या लिखत में हो कि ये कर्म तुमने किया, वो बहुत सहजता से झूठ बोल देगा, ये काम तो मैंने किया ही नहीं। भगवान को भी झूठा सिद्ध कर देगा, ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं कभी, ये गलत है। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, चित्रगुप्त चित्र निकालना पड़ता है, देख ले भाई तू ही है या दूसरा कोई है, तो ये नहीं कह सके, झूठ नहीं बोल सके, ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, प्रूफ के साथ। तब देवताओं ने पूछा भगवान से कि भगवान ये चित्रगुप्त ने कैमरा कहाँ फिट किया है? धन्यवाद भाई जी।
अभी जैसे कि बताया गया कि रजिस्ट्रेशन पीछे अवश्य करवाएं, 3 दिन मेडिटेशन की क्लास को अवश्य करें, तभी दीदी जी का आना भी सार्थक होगा। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति अगर मजबूत होगी, शक्तिशाली होगी, हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरेंगे, तभी हम जीवन को सुखमय बना सकेंगे। और साथ ही साथ में ब्रह्म कुमारी की राजयोगिनी उषा दीदी का सिलीगुड़ी में आगमन हुआ और उनके कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी आध्यात्म को समर्पित और महिलाओं द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दीदी का यहाँ आगमन, उषा दीदी का यहाँ आगमन निश्चय ही हमारे लिए गौरव का विषय है और उन्होंने जीवन जीने की एक नई दिशा दी है जो हमारे लिए लाभप्रद रहेगा।